होगा और एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है। रायपुर से ही खबर है, जहां वोटिंग से पहले बिरनपुर का मुद्दा एक बार फिर उठा है। भगवा अपमान और हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना यानी मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट ही देना है। कांग्रेस सरकार में तुष्टिकरण की नीति कितनी परवान चढ़ी है, सब जानते हैं। लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाश का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सैम पित्रोदा के बयान को लेकर तो कांग्रेस को घेरा ही जा रहा है और साथ ही अब बिरनपुर का मुद्दा भी उठ चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जी बिल्कुल, चुनाव से एक दिन ठीक पहले विजय शर्मा का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, बिरनपुर का मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को घेरते नजर आए। उनका कहना है कि भूपेश बघेल को वोट देना यानी कि वो विपक्ष को एक तरीके से ताकतवर करना है। और उन्होंने जो बिरनपुर का मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुद्दा उठा था और कांग्रेस बैकफुट पर आई थी, तो कहीं ना कहीं वही रणनीति के तहत भाजपा फिर से वोटरों को बताने की कोशिश कर रही है, पुरानी घटना याद दिलाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया था, ये घटना हुई थी, गौ सेवक को मारा गया था। ऐसे में वोटरों को विचार करने की जरूरत है कि उनका वोट किधर जाएगा और या विकास को वोट देंगे या तो फिर छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाएंगे। ऐसे में बड़ा बयान विजय शर्मा का माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि आप किसे वोट देंगे ये भी डिपेंड करता है। अगर आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, राजनांदगांव से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको वोट देते हैं यानी कि आप मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देते हैं। और कई सारे मुद्दे जहां कांग्रेस सरकार में तुष्टिकरण की नीति परवान चढ़ी थी, ये भी उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि भगवा ध्वज का अपमान हुआ, बिरनपुर में घटना जब हुई उसका सुध लेने वाला कोई नहीं था। और ये तमाम मुद्दे अब इलेक्शन के टाइम पे सामने आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए राजनांदगांव एक चर्चित सीट है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उस सीटों पर दाव आजमा रही है और लगातार भूपेश बघेल पर हमला हो रहा है। भूपेश बघेल को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है भाजपा। और जिस तरीके से मुद्दा विधानसभा में उठा था, उन मुद्दों के आधार पर भाजपा पर लोगों ने भरोसा जताया था। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाकर याद दिलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो किस तरीके से भ्रष्टाचार फिर से चरम पर आ सकता है। ऐसे में सोच समझकर वोटिंग को लेकर भाजपा कह रही है। जी बिल्कुल, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि राजनांदगांव काफी चर्चित सीट है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जाहिर सी बात है कि एक चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी रहे हैं और 5 साल तक छत्तीसगढ़ की सरकार भी उन्होंने चलाई है। तो यहां पर बीजेपी ने बहुत फोकस किया है। आकाश जी बिल्कुल, बीजेपी का फोकस है क्योंकि संतोष पांडे पिछली बार सांसद यहाँ पे रहे, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं और दोबारा उनको टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया। लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों के बीच अच्छी पकड़ है और अभी भी जिस तरीके से उनको देखा जाए तो राजनांदगांव की सीट उनको मिलने के बाद कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए। आपको रोकना चाहेंगे आकाश। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार कांग्रेस घिरती जा रही है, कांग्रेस का पहले घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी घेरती रही, सैम पित्रोदा का वीडियो सामने आया, उस पर घेरा गया और अब बिरनपुर का मुद्दा उठा लिया गया है।
देखिए, घोषणा पत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो बात करे। जिनका 2014 का घोषणा पत्र, इन्हीं के नंबर 2 नेता जो है अमित शाह जुमला घोषित कर चुके हैं। 2019 में 2014 में जो वादे थे, तमाम वादों से वादा खिलाफी केंद्र की मोदी सरकार 10 साल से कर रही है। जहां तक बात नांदगांव लोकसभा की है, जन नेता है भूपेश बघेल और संतोष पांडे जो है छत्तीसगढ़ के सबसे निष्क्रिय सांसद रहे। गांव-गांव में राजनांदगांव के लोकसभा क्षेत्र के भीतर में बैनर लगाए जा रहे हैं कि निष्क्रिय सांसद संतोष पांडे का आना मना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल के कुशासन, 10 साल के वादा खिलाफी के चलते जो है इस लोकसभा चुनाव में मुद्दाविन हो चुकी है। और ये अपनी नाकामी को ढांकने के लिए इस तरह से धर्म जाति के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करने पे आ गए हैं। तो ये इनका आजमाया हुआ नुस्खा है। जब जब ये गिरते हैं, जब जब ये इनके पास उत्तर नहीं होता है, तो ये देखिए न केवल असंवैधानिक है बल्कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी आपराधिक है। इनका जो चरित्र है, इनका जो कृत्य है, वरुण साव जी स्वयं डिप्टी एजी भी रहे, हाईकोर्ट के वकील हैं और संवैधानिक पद पर बैठे, संविधान की शपथ ली है उन्होंने। उनका ये जो चरित्र है, ये जो बयान है, ये लोक प्रतिनिधित्व कानून के भी खिलाफ है। ये आपराधिक प्रकरण है। हम तो निवेदन करते हैं न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान ले और निर्वाचन आयोग से। हालांकि जितनी भी शिकायतें इन भाजपाइयों के खिलाफ अब तक हुई है, निर्वाचन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे देश में जो चरित्र है भाजपा का संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग का, तो हम फिर से मांग करते हैं कि निर्वाचन इस पर संज्ञान ले और अरुण साव के खिलाफ डिप्टी सीएम का ये बयान है। सुरेंद्र जी, डिप्टी सीएम का ये बयान है कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देने जैसा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? एकता भड़काने का, नफरत और उन्माद फैलाने की अपील है। डिप्टी सीएम अरुण साव के खिलाफ निर्वाचन आयोग संज्ञान ले। सब माननीय न्यायालय से भी निवेदन है कि वो स्वतः संज्ञान और इस तरह से संज्ञान की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लगातार कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी। अभी हाल ही में हमारी बात हो रही है, सुरेंद्र जी का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और जब कुछ नहीं बचता तो कांग्रेस के पास आ जाते हैं, कांग्रेस को लेकर बातचीत करने लगते हैं। ये जान चुके हैं कि ये हार चुकी है लोकसभा का इलेक्शन और इसीलिए बार बार कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसे खोखले दावे 2014 और 19 में सभी कांग्रेस के नेता करते थे। हश्र क्या हुआ, इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं और ये बयान ले रहे हैं, अरुण साव जी का नाम ले रहे हैं। बयान तो विजय शर्मा जी ने दिया है, इनको इतना भी नहीं पता बयान किसने दिया है, आ गए टीवी में चलाने। लेकिन विषय ये बहुत स्पष्ट है कि पिछली जो सरकार थी उसको चलाने वाले भूपेश बघेल के साथ कौन लोग थे। अभी जो नवाज खान है राजनांदगांव लोकसभा में, जैसा टेरर रहा है उनका, उन पर जमीनें हड़पने का आरोप है, उन पर लोगों को तंग करने का आरोप है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है, उसके कई ऑडियो वायरल हैं। वो कहता है भूपेश बघेल जी भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, भूपेश बघेल जी को मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं। उनका ऑडियो वायरल है ये। तो ये तो स्पष्ट है भूपेश बघेल जी ऐसी ताकतों के आगे नतमस्तक हैं, उनके प्रमाण हैं। किसी प्रकार से आगे भी वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और भूपेश बघेल जी को वोट देना मतलब ऐसी ताकतों को वोट देना, ऐसे भ्रष्टाचारियों को वोट देना जिनकी वो वकालत करते रहे या जिन पर वो कार्रवाई नहीं कर पाए। जी, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने जरूर एक्शन की बात कही है, शिकायत दर्ज करवाने की बात कही जा रही है।